हेया गाइस, जय श्री राम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप 2025 में अपना पीआर प्लान कर रहे हैं इन कनाडा। आई हैव कम अप विद अ न्यू पीआर प्रोग्राम जो कि आईआरसीसी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एंड 2025 में ये 100% आपको पक्का करा देगा इन कनाडा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The name of the program is FSTP, Federal Skilled Trade Program. अंडर दिस प्रोग्राम अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं और अगर आपका ड्रीम है कनाडा आके पीआर लेने का, यहाँ सेटल होने का, और आपके पास इनमें से कोई भी स्किल्स है जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, तो 2025 इज़ द राइट टाइम फॉर यू एंड ये प्रोग्राम आपको कनाडा में सेटल करा सकता है डायरेक्टली एज अ पीआर। दिस प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ कैनेडाज एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम जो कि आपके प्रीवियस स्किल्ड एक्सपीरियंस को स्ट्रीमलाइन करता है विद कैनेडाज ग्रोइंग डिमांड ऑफ वर्कफोर्स। अब हम बात करेंगे इसके अंडर कौन से ऑक्यूपेशन इंक्लूड होते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ है तो डेफिनेटली आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। So the first one is constructions, which includes welders, plumbers, electricians, carpenters, etc. Next one is transportation, जिसमें ये एक न्यू कैटेगरी ऐड हुई है, that is truck drivers. Right. पहले ट्रक ड्राइवर्स के पीआर में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज उसकी डिमांड कनाडा में ख़त्म हो गई थी, बट नाउ अगेन द डिमांड हैज़ राइजन अप एंड आप अपना पीआर लगा सकते हैं इफ़ यू आर अ ट्रक ड्राइवर एंड इफ़ यू आर इनटू मैकेनिक्स। Next category is manufacturing and industrial trades, which includes machine operators, tool and die makers. Last category is natural resources and agriculture, जिसमें include होता है forestry, oil and gas trades. Now let's talk about what is the eligibility criteria to qualify under this program. You must have at least 2 years, that is 3120 hours of skilled work experience in the past 5 years. Yes, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रीसेंट एक्सपीरियंस ही होना चाहिए, बट विद इन दैट टोटल 5 ईयर्स अगर आपने 3120 आवर्स कंप्लीट किए हैं, 2 ईयर्स का एक टाइम स्पैन आपने पूरा किया है, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। Next is if you have performed duties which are related to the knock codes that I am mentioning now, please note it down या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे आपके मेंशन होकर आएगा। एंड अगर आप इनमें से किसी भी नॉक कोड की ड्यूटीज़ आपने परफॉर्म की हैं विद इन योर पास्ट एक्सपीरियंस, तो भी आप इसके लिए क्वालिफाई होते हो। द नॉक कोड्स आर 72, 73, 82, 83, 92 और 93, बट दिस एक्सक्लूड्स द मेजर ग्रुप्स दैट इज knock code 736 and 932. This also includes minor group that is 6320 and a unit group that is 62200. But please make sure जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी वर्क एक्सपीरियंस आप मेंशन कर रहे हैं दैट वाज समथिंग जिसके लिए आपको पे किया गया था। Yes, ये वॉलंटियर्ड वर्क नहीं होना चाहिए। You must have been paid for that category of work. एंड इफ़ यू वर्कड इन टू मल्टीपल कंट्रीज़, अगर आपने उसी सेम स्किल में, उसी सेम ट्रेड में मल्टीपल कंट्रीज़ में काम किया है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि उन कंट्रीज़ में भी आपकी एलिजिबिलिटी, आप लीगली एलिजिबल होने चाहिए थे वो काम करने के लिए, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, अदरवाइज नहीं। द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज जॉब ऑफर और सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन। सो द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव एनी ऑफ दीज टू, जिसकी मैं अभी बात करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, अ वैलिड जॉब ऑफर लेटर फ्रॉम अ कैनेडियन एम्प्लॉयर, जिसकी कोई भी एंड डेट नहीं होनी चाहिए, ये सीजनल वर्क नहीं होना चाहिए, ये एक फुल टाइम पेड वर्क होना चाहिए। और अ सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो कि इशूड होना चाहिए ईदर बाय टेरिटोरियल, प्रोविंशियल और फेडरल अथॉरिटी, जो कि ये प्रूव करता है दैट यू हैव ऑल द स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट ट्रेड। Now the next is language requirement that can either be in English or French, और उसके लिए आपको minimum CLB स्कोर टच करना ही होगा। The best ones can be above CLB 7. CLB 7 से ऊपर आप जो भी स्कोर लेकर आ रहे हैं वो बहुत अच्छा रहता है, एंड जितना आप बेटर लेकर आ सकते हैं उतने ज़्यादा आपके PR के चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। अब इस पीआर प्रोग्राम के लिए आपको किसी भी तरीके की एजुकेशन रिक्वायरमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यस, अगर आपने उस ट्रेड में पढ़ाई की है या नहीं की है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ दैट यू हैव द रिक्वायर्ड स्किल एंड अ सर्टिफिकेट दैट प्रूव्स कि आप उस कैटेगरी के लिए एक फिट कैंडिडेट हैं।
बट अगर आपके पास उससे रिलेटेड एजुकेशन है तो वो डेफिनेटली आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देके जाती है, आपके PR के एक्सप्रेस एंट्री के स्कोर्स पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ फंड, जो कि ये डेमॉन्स्ट्रेट करता है दैट यू हैव इनफ अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, ताकि जब आप कनाडा आ रहे हैं ऑन योर जॉब ऑफर लेटर तो आपके पास इनफ फंड्स हैं टू मेक योर सेल्फ सेटल हियर इन द इनिशियल फेज, जब तक आपकी पे साइकिल्स स्टार्ट होना नहीं चालू होती हैं। एंड इट ऑल्सो इंश्योर्स कैनेडियन गवर्नमेंट कि आप एक फिट कैंडिडेट हैं यहाँ पर आने के लिए एंड कंट्री के ऊपर किसी भी तरीके का एक सर्टेन बर्डन क्रिएट नहीं होगा। The next are very basic requirements, for example is security check, background check, medical requirements. So you have to make sure कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है बैक होम या फिर अगर आप कनाडा में हैं तो भी, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली एक हिंड्रेंस है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपका PR प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। Now there is one more important point जिसका आपको ध्यान रखना है, that this program is not for the people who are planning to go to Quebec. बिकॉज अगर आप क्यूबेक प्रोविंस में जाना चाहते हैं तो आपको एक सेपरेट प्रोग्राम के थ्रू इनरोल करना पड़ेगा, दैट इज देयर इंडिविजुअल प्रोग्राम। द नेम इज क्यूबेक सेलेक्टेड स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। नाउ द फाइनल शॉट, द फाइनल कट, हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे फ्रॉम द वंस दैट आई हैव स्टेटेड बिफोर। अगर आप इसमें से किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं करते हैं तो आपका PR इस प्रोग्राम के अंडर नहीं हो सकता। सो मेक श्योर यू हैव ऑल ऑफ दीज वैलिडेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये जो भी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको पहले मेंशन किए हैं, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं इन हैंड, देन यू आर अप्लाइंग फॉर योर PR। द नेक्स्ट पॉइंट इज गेटिंग योर क्रेडेंशियल्स असेस्ड। फॉर दैट अगर आपने कनाडा से बाहर पढ़ाई की है तो आपको अपना एक वेस्ट क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, दैट इज़ वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। थ्रू दैट आपके जो भी मार्क्स या परसेंटेज थे इन दैट कंट्री उसको इक्वेट किया जाता है विद कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम, चेक करने के लिए कि आप उस स्लैब के अंडर फॉल करते हैं या नहीं, या फिर आपका कितना परसेंटेज होता है एज पर द कैनेडियन एजुकेशन क्राइटेरियाज। स्टेप नंबर 3, यू हैव टू टेक अ लैंग्वेज टेस्ट। लाइक आई सेड बिफोर, इंग्लिश के लिए आप IELTS जर्नल या फिर PT जर्नल दे सकते हैं टू गेट दैट CLB 7 CLB 8 स्कोर, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। या इधर वेज अगर आप फ्रेंच एग्जाम देना चाहते हैं तो आप फ्रेंच का एग्जाम भी देके अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, यू हैव टू गैदर ऑल ऑफ द फंड्स दैट आर रिक्वायर्ड। अगर मैं आपको एक एस्टिमेट दूँ, अगर आप पूछेंगे कि मिनिमम कितना फंड्स होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं इफ़ यू आर वन सिंगल इंडिविजुअल कैंडिडेट, तो अप्रॉक्सीमेटली $8,000 कैनेडियन डॉलर्स वुड बी अ गुड फिट। स्टेप नंबर 5, यू हैव टू सबमिट योर फाइल अंडर एक्सप्रेस एंट्री पूल। उसमें आपको अपनी फाइल को लॉग इन करना है टू एंटर इनटू द पूल। स्टेप नंबर 6 इज रिसीविंग एन ITA, दैट इज इन्विटेशन टू अप्लाई। अगर आपको ITA आता है, दैट मीन्स यू आर फाइनली सिलेक्टेड बाय IRCC टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, एंड गवर्नमेंट ये समझती है कि आप एक फिट कैंडिडेट हैं फॉर दिस PR प्रोग्राम। सो या गाइज, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस प्रोग्राम से रिलेटेड या अपने PR प्रोसेस से रिलेटेड तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आवर ID इज़ @UASPIRE you aspire abroad। आप हमें DM कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट एंड गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप एस्पायरिंग। बाय।